गिरने के चांसेस रहते हैं। ये हमारी उसके कंपैरिजन में, और इसके में हमारे 3410 में टिलरिंग बहुत ज्यादा है, तो ये 187 को रिप्लेस कर सकती है जहां जहां अर्ली सोन एरिया में। और WH 1270 से तो कन्विंशनली ज्यादा थी, DBW 303 से भी काफी ज्यादा थी। ठीक है, और सर ये डिजीज का दिखा दीजिए। हाँ, डिजीज का दिखा दीजिए। ये इंडिविजुअल लोकेशंस का है मध्य प्रदेश के, और डिजीज का दिखा दीजिए। ये है डिजीज का सर। डिजीज का देखिए हमारे पास है ना, जो इसके अंदर ACI है, ACI ना एवरेज वैल्यू देता है हर डिजीज का। तो ये आप देखिए, येलो रस्ट में 1.8 है, ब्राउन रस्ट में 0.9 है, और ब्लैक रस्ट में 1.1 है। ठीक है, तो ये सब तीनों रस्ट के लिए इसकी ACI वैल्यू, ACI मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 15 से नीचे नीचे होनी चाहिए, तो इसकी नियर जीरो है। तो ये तीनों रस्ट के लिए, यानी चाहिए MP में वो, यूपी में वो, बिहार में वो, ये सब जगह फिट हो सकती है, बशर्ते कि लोगों की एक्सेप्टेंस हो। करनाल बंड भी कम है सर काफी। हाँ, करनाल बंड सिग्निफिकेंटली कम है औरों के कंपैरिजन में। ये देखोगे ना, जैसे 3086 में 11% था, 187 में मैं बता रहा था आपको काला दाना पड़ता है 22% था, 1270 में तकरीबन 24% था, और इसके अंदर आपका हमारा ये करनाल बंड की 3.3 था, यानी कंपेरेटिवली बहुत कम। डॉक्टर साहब, कोई करनाल बंड का प्रिवेंटिव मेजर है या अभी कुछ भी नहीं है सर? मेजर है कि आप ग्रेन फिलिंग के टाइम पे आप जो फंजीसाइड है वो फंजीसाइड का स्प्रे कर लो, तो बट वो जैसे जस्ट ग्रेन फिलिंग से पहले, ठीक है, तब वो इफेक्टिव रहता है। वो प्रॉपर पर्टिकुलर सॉल्ट कोई ज्यादा अफेक्ट करता हो इसमें? नहीं, कोई साल्ट तो नहीं, जनरली जो रिकमेंडेड फंजीसाइड है ना उसी को, टिल्ट वगैरह का यूज इफेक्टिव रहता है। ओके, थैंक यू। और जो कोई ज्यादा बताते हैं, हो सकता है उनका इम्पैक्ट प्राइवेट कंपनियों ने ज्यादा इवेलुएट किया हो। 187 में तो बहुत ज्यादा है सर, हाँ, हमारे बहुत एरिया ज्यादा है, में मैं बहुत इसलिए बहुत आपको बुरा हाल है। बताया अभी, इसलिए बताया अभी आपको। 33 उसका और दिखा दीजिए अगर चल जाए तो किरण। हाँ सर, 3388 का और दिखा दीजिए। इसको स्टॉप करना कैसे चेंज हुआ था ये? मैं करूं दोबारा? कर लो। नहीं, कैसे मान लो कि जो आपको कैसे शेयर प्रेजेंट नाउ से किया था। ये इसमें मेरे में मूव नहीं कर रही है, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है इसका। आपने इसमें कुछ चेंज किया था क्या? कैसे मूव की थी? कोई बात नहीं, ये मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि 33 तो इसको ना हम शेयर कर देंगे सभी के साथ में, सबके साथ ही शेयर कर दे ताकि आराम से पढ़ सके। हाँ, सभी के साथ में हम ये सारी चीजें शेयर कर देंगे। अब कोई कुछ कहना चाहते हैं तो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, पंकज पटेल, खंडवा, मध्य प्रदेश से। हाँ, बोलिए। राजवीर सर, यदि हम 3410 को अर्ली सोइंग या मिड सोइंग या लेट सोइंग पे ले जाते हैं तो हमको इसका सीड रेट क्या मेंटेन करना चाहिए, अर्ली सोइंग के लिए या लेट सोइंग? देखिए, अर्ली सोइंग के अंदर आप इजीली सीड रिड्यूस कर सकते हो, अर्ली सोइंग और नवंबर सोइंग के अंदर, दोनों में 3410 में और 3385 में टिलरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, टिलरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जो हमने यहाँ दिल्ली के अंदर 50%, 25% प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमारे यील्ड रिडक्शन वाज बेयर मिनिमम, बहुत कम यील्ड रिडक्शन। तो 3410 को भी और 3385 को दोनों के अंदर सीड रेट रिड्यूस कर सकते हो, 3388 कर सकते हो, बट मैं यूपी और MP के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रांगली नहीं कहूंगा, आराम से 10% तो आराम से आप सीड रिड्यूस कर सकते हो 3388 का भी, यूपी और बिहार में। जी, ठीक है, थैंक यू सर। 3390 का 3390 का है तो आप 3390 का दिखा दीजिए किरण। रामराज जी आप बता दीजिए 3410 का एक्सपीरियंस इतना। जी सर, मैं एक फार्मर के बिहाफ पे सर बताना चाहता हूँ कि हमने अपने लास्ट ईयर मतलब से ज्यादा, मतलब 2 बीघा बोलते हैं या 2.25 बीघा का 1 एकड़ है, तो उसमें हमने जो है 40 किलो सीड डलवाया
तो उसका जो अनुभव रहा है वो कह रहा है कि हमारा जो यील्ड रही है वो करीब ये उसमें 25 के आसपास आई है, 25-26 बता रहा है एकड़ का। जबकि लोकवन का यहाँ जो मतलब परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था। मतलब बताते हैं कि 3-4 साल से देख रहा था मैं कि लोकवन बहुत बढ़िया है और इधर बहुत अच्छी लास्ट ईयर लोकवन की भी परफॉर्मेंस मतलब उसका जो सीड था वो ब्लैक हो गया था, काफी यील्ड भी कम रही क्योंकि लास्ट ईयर हीट जल्दी आ गई थी यहाँ पर मंदसौर में। तो अपने 34-10 का परफॉर्मेंस मतलब उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहा। और उसने अक्टूबर सोइंग करी थी सर, हमने उसको रिकमेंड किया था कि इसकी सोइंग में करनी है, तो उसने 15 से 20 अक्टूबर के बीच में सोइंग करी है। अच्छा, ठीक है जी सर। तो लोकवन से कितना परसेंट गेन था? 15%, 10%, जी 20%? सर, कम से कम 18% होगा सर। 18%। हाँ, क्योंकि लोकवन का तो ऐसा रहा था कि एकदम सीड ब्लैक हो गया था मतलब इस बार, जबकि वो कभी नहीं खराब होता है दाना उसका, लेकिन इस बार हुआ है और कुल नहीं। रामनाथ जी ये मंदसौर से हैं। ये सर मंदसौर से सर, मंदसौर से हैं और इनके यहाँ सीजन सॉइल बहुत अच्छी है, सॉइल बहुत अच्छी है। जनरली ये कह रहे हैं कि भाई लोग बाग प्रेफरेबली ग्रो करते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रीमियम मिल जाता है। तो इनका कहना है कि लोकवन में काला दाना बहुत ज्यादा पड़ता है, पर ये इसका 34-10 का इन्होंने 34-10 का तकरीबन 1 एकड़ के हिसाब से लगाया था। इनके फार्मर थे वो गणपत गुजर जी से, तो मैंने उनसे पर्सनली फोन पे बात की तो वो तो 70 क्विंटल के आसपास बता रहे थे। अब 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास मेरी एवरेज है। और जो लोकवन का बताया था उन्होंने लेस देन 50 रहा है मेरा प्रति हेक्टेयर, क्विंटल प्रति हेक्टेयर लोकवन का लेस देन 50 बता रहा था और इसका 70 के आसपास बता रहे थे। तो मैं जो समझ पाया हूं कि एटलीस्ट शायद 20% 25% तो डेफिनेटली गेन है और वेराइटी। तो आप बेहिचक इसको अडॉप्ट कर सकते हो। अर्ली सोइंग में तो हमने इसको अर्ली सोइंग के लिए रिकमेंड किया है और ये हम 3390 दिखा रहे हैं पर्टिकुलरली एनसीआर जोन के लिए, पंजाब के लिए, यूपी के लिए, हरियाणा के लिए। ये देखिए नेक्स्ट। हेलो जी थैंक यू सर। हेलो हाँ किरण सर, यस हेलो यशपाल जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं 3390 के बारे में बता देता हूँ। स्लाइड चेंज कर सकते हो किरण? हाँ देखिए ये भी हमने जो, मेरा कहने का मतलब है इन वैरायटियों को हमने जो मोस्ट हाई यील्डिंग जो सबसे ज्यादा ग्रो हो रही है उनके अगेंस्ट चेक किया है कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में भी और वैसे भी। तो ये 29, 67, 30, 86, 187, 222, 32, 26 इन सब के ऊपर लेके आपका तकरीबन 1% से लेके और 16-17% तक का गेन है, ठीक है। और इसके अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर येलो रस्ट के जो जीन है उसका कोई मैचिंग पैथोटाइप अवेलेबल नहीं है, तो जो ये येलो रस्ट के 100% रेजिस्टेंट है। और एक जो सबसे बड़ी कन्विंसिंग बात है 3390 की कि हमारे यहाँ जो 21-22 का यील्ड आया था, 21-22 में ज्यादातर वैरायटी दिल्ली और दिल्ली के आस पड़ोस के एरिया के अंदर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 40 मन प्रति एकड़ से नीचे रही थी। ये वैरायटी उस साल तकरीबन 55 के आसपास थी। तो आप ये मान सकते हैं कि 25-30% का उस साल जब बहुत स्ट्रांगली हिट बढ़ी थी तब इसका गेन था। और कोई चीज इसकी डिजीज का दिखा दीजिए, डिजीज का दिखा दीजिए। डिजीज का, हाँ डिजीज का भी ये डाटा है, देखिए आप इसकी डिजीज का लेवल औरों के कंपैरिजन में बहुत कम है। 29, 67, 30, 86, 187, 222 सबके कंपैरिजन में देखिए 40 है, 60 है 29, 67 में, ये मतलब 60% लीफ का एरिया ससेप्टिबल हो जाता है। इसमें आपका 10 है, 20 है, 5 MS, ठीक है, ये जा रहा है। ये जो रिएक्शन है स्टेम रस्ट की रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको एमपी के लिए नहीं रिकमेंड किया 3390 को। बट ये देखिए बाकी सब चीजों के अंदर बहुत अच्छी है और इवन एमपी के एरिया में भी ये लेस देन नियर अबाउट 16 है और आर्टिफिशियल में तो लेस देन 8 है 21 एक ईयर में। तो वो स्टेम रस्ट की भी तकरीबन विद इन रिकमेंडेड रेंज है। तो ये सब चीजों में ठीक है, इसका आप ट्राई कर सकते हो अच्छे तौर पे भाई आप, हम इसका भी एमओयू करेंगे बट इसकी टर्म्स एंड कंडीशन रिलैक्स रहेगी, इतनी ज्यादा हम नहीं रहेंगे जितना 3385 के लिए कर रहे हैं।
और आपको सीड अवेलेबल करवाना। सर इसका 3388 का मैं शेयर करता हूँ, डॉक्टर साहब एक बार देखना, एक बार जी। अनशेयर करना। अनशेयर हो गया शायद मेरी तरफ से। अनशेयर हो गया। हम्म। अच्छा ये अब दिख रही है? हाँ फुल स्क्रीन 3385 का होगा। हाँ ये 3385 का और ये 3388 का है। 3388 का 3385। हाँ ये चेंज 88 का नहीं है। एक सेकंड, ये सर ये गड़बड़ हो रही है, सर दोबारा मैं दोबारा से करता हूँ, एक सेकंड। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं लोगों के नहीं साथ सर, एक सीधे सेकंड एक हाँ अब दिख रही है, मूव करियो। मूव नहीं होता, मूव नहीं हो पा रही सर, ये वाली ना। हाँ। एक ही मैं स्लाइड है, वैसे बस एक ही स्लाइड स्लाइड में में देख कंपाइल के बता करती देता है। हूँ। देखिए कि इसकी जो एवरेज यील्ड है 52 क्विंटल के आसपास है, और आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि बाकी वैरायटियों की इसकी इससे सब वैरायटियों की, बाकी वैरायटियों में 187 भी है आपकी, 222 भी है और 826 है और 2967 भी है, 3086 भी। 3086 हाँ 3086। तो ये आप ये देखिए उनके कंपैरिजन में इसकी काफी अच्छी है। आप बताइए, मेरे को ना डायरेक्टर साहब का फोन आ रहा है, एक मिनट देखता हूँ, बता दीजिए मंजीत। हाँ, जो ये वैरायटी है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए रिलीज हो रखी है, और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन में अपना ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम का जो प्लेन एरिया है वो सारा एरिया आता है। और ये वैरायटी है जो हमारी इसमें जो चेक हुए थे, जो हमारे जो चेक्स थे इसके, जैसे DBW 187 है, HD 3249 है, DBW 222 है, BBW 826 है, HD 2967 और HD 3086, सभी से सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा अच्छी यील्ड है। जैसे मान लो कि आपके 2967 से 10% ज़्यादा है, DBW 222 से 8%, 826 से बहुत पॉपुलर वैरायटी है उससे भी 5% ज़्यादा है, और DBW 187 से भी और HD 3249 से भी। और इसकी एक खासियत और है, अंदर हीट टॉलरेंस का बड़ा इशू चल रहा है, टर्मिनल हीट आ जाती है, तो जो कोई भी में काम करता है, ये बहुत अच्छा, ठीक है, विश्वास के साथ कह सकते हैं। यही भाई आप 3 साल तक तो आप अच्छी तरह से इसका आप अच्छे से इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। आगे भी नई वैरायटी आएगी तब इसके अंदर इश्यू आएंगे, बाकी अभी तक तो इससे अच्छी वैरायटी नहीं है, ठीक है। तो यूपी और बिहार का बहुत बड़ा एरिया है, तो आप सीड प्रोडक्शन के ऊपर उसमें ध्यान दे सकते हो अगर आप इसका MOU करके। ये सर जो ये इंफॉर्मेशन है हम सभी की मेल पे भेज देंगे, जो कंपनी इंफॉर्मेशन है, और किसी का कोई बात क्लियर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मीटिंग क्लोज करेंगे। मैं 2 बात कर रहा हूँ,
हमें मेल कर दीजिए, जिस मेल से आपको ये इनके कॉन्टेक्ट आए उस मेल पे कर देना, व्हाट्सएप कर देना। कितनी क्वांटिटी आपको सीड चाहिए 3385 की, 3388, 3390, 3410 का एमओयू, जो जो इंटरेस्टेड है उसके एमओयू की वो लिख दीजिए, कहाँ हम इंटरेस्टेड है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और जो 3385 का ब्रीडर सीड जिसको चाहिए, कितना चाहिए, उसको आइदर हमें मेल से, व्हाट्सएप से किसी तरह भी इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको हम सीड दें। ये हमारे वो हैं। तकरीबन जैसे मान लो आप 1 क्विंटल सीड लेते हो तो 8000 के आसपास उसका खर्च आएगा, 9000 हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 8000 या 9000 रुपए है पर क्विंटल, 80-90 रुपए, तो मेरे ख्याल में 70 के आसपास गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, और उस पे 15-20 रुपए रॉयल्टी है, ठीक है, तो वो उतना पड़ेगा। मैक्सिमम 100 रह सकता है, तो 7000 के आसपास पर क्विंटल सीड पड़ेगा। तो हम जितने लोग हैं, जो लोग लेना चाह रहे हैं प्योर सीड, इवन मैं तो कहूंगा हर साल आप प्योर सीड लेके, आप ब्रीडर सीड लेके आप मल्टीप्लाई करें, ताकि आपके सीड के अंदर कम से कम खराबियां हो और लोगों से कम शिकायत। सर एक डॉक्टर सर्वजीत है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज कहिए। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए प्लीज बोलिए। सर मेरा बस एक क्वेरी है, आपकी 4 वैरायटी है, 3385, 3410 और 3390 एंड 3388, इनमें ईटिंग क्वालिटी बेस्ट आउट ऑफ 4 में कौन, किसको फर्स्ट पे? चपाती पर्पस। देखिए, जो हमारी 3388 है, 3410 है और ये 3385 है, तीनों की सिमिलर क्वालिटी है चपाती की, ठीक है, औरों से अच्छी है। उसके कुछ रीजन है, क्योंकि ये इंडिजिनस मटेरियल है। 3390 की ठीक ओके, थैंक जो यू। आपका कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो ग्रेन साइनिंग्स है, तो इन चारों वैरायटियों में ग्रेन साइनिंग तो औरों से बहुत अच्छी है। देखिए, चपाती की क्वालिटी डिपेंड करती है स्टार्च की कॉम्पेक्शन कैसी है ग्रेन के अंदर, तो और जो साइनिंग आती है वो स्टार्च की कॉम्पेक्शन से आती है, स्टार्च कैसे पैक हो रखा है ग्रेन के अंदर, तो इनके अंदर चारों वैरायटियों में स्टार्च की पैकिंग बहुत अच्छी, ठीक है, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस के क्राइटेरिया को मीट करेगी। सिर्फ 3388, 3410 और अपना 3385 का जो मैक्सिमम स्कोर 10 है, 10 में से 8 या 9 इसको मार्क में करके। ओके सर, कंपेयर टू जैसे हमारे वेस्ट यूपी में सर ये 226 चलती है, नहीं तो उसके ये कंपैरिजन में आपके कैसे? उन सब से ठीक निकलेगी, ये बी एश्योर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक लाइव फार्मिंग से है मनोहर चंदेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? और किसी को कुछ कहना है, अपने सजेशंस देने हैं? मुझे लगता है कि टाइम ओवर होने वाला है, बस 1 मिनट बचा है। हम अभी जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, पीपीटीज वगैरह आपके साथ शेयर कर देंगे, और अगर हम एमओयू के लिए जाते हैं उसकी टर्म एंड कंडीशंस जो भी होगी वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। और HD 3385 की जो भी आपको ब्रीडर सीड की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट सीजन, कमिंग सीजन के लिए, प्योर सीड के लिए, आप उस मेल में रिप्लाई कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई कर सकते हो, सर के साथ कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हो, डॉक्टर किरण गायकवाड़ के कर और 3410 के बारे में एक पटेल जी है, इसके बारे में तो 3410 अच्छी है, ये सेंट्रल जोन के लिए तो उसका ग्रीन और ईल्ड पोटेंशियल भी कुछ हमने लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत ज्यादा अच्छी है। थैंक यू। नोटिफाई हो चुकी है, नोटिफाई हो चुकी है, बस हम इसका एमओयू करने जा रहे हैं। और सर एमपी में ग्रेन का पीरियड आई है। अच्छा, हाँ, ये जैसे हमारे भी जो एक्सपीरियंस है, जो लगाए हुए थे, एक पता नहीं वो एक फार्मर था, वो पिछली बार उसने HD 3385 का मैं जिक्र कर, पता नहीं क्या ज्वाइन नहीं किया, मुझे लगता है वो उसने ग्रेन क्वालिटी को देख के एकदम पागल हो गया था वो, कि इतनी अच्छी ग्रेन क्वालिटी, इवन ये वैरायटी है जो अपनी सरबती वगैरह है उसको भी बीट कर सकती है। सर हमारे यहाँ वैसे भी पानी थोड़ा कम दिया जाता है क्योंकि शॉर्टेज रहती है पानी की, तो हमारे यहाँ ग्रेन क्वालिटी बहुत अच्छी आती है सर निमाड़ में।
अच्छा, बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है सर, अभी कंक्लूड हो गया ये, आप शेयर कर देंगे सभी को हम। थैंक यू। ये लाइव फार्मिंग से मनोहर जी भी मनोहर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नमस्कार। नमस्ते। देखिए आप ना जैसे विद इन इंस्टीट्यूट की वैरायटियों को, बट हमने बता परफॉर्मेंस इसकी ये रही है। आप HI 1650 की परफॉर्मेंस आप लोगों से इंक्वायर कर लेना, ठीक नहीं लगती है, ठीक है, वो भी हमारी इंस्टीट्यूट का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, आप चेक कर लेना, ये लोगों से पूछ लेना पर्सनली, ठीक है। हाँ अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, वो आप पर्सनली तौर पे देख लो, नहीं लगाएगी सर, लगवा लेना दोनों को। हाँ कोई बात, ठीक है, वो भी हमारी वैरायटी है, हमारे इंदौर वाला इंदौर स्टेशन है ना, उसी की वैरायटी है। हाँ तो वो आप बनता है, ठीक है। थैंक यू थैंक्स ए लॉट भाई, आप लोगों ने आपने अपना थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मंजीत, थैंक यू किरण। आप सब जुड़े रहिए प्लीज, हम लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी आपके लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। चैनल है।